12 राज्यों के अंदर मतदाता सूची यानी SIR का काम शुरू किया हुआ। 4 नवंबर 2025 से यह काम शुरू हुआ है और 7 फरवरी 2026 को इसकी अंतिम मतदाता सूची यानी मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वह 7 फरवरी 2026 को हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR फार्म भरने को लेकर चंद लोगों में लापरवाही भी देखने को मिलती है, जबकि यह फार्म आपकी वोट को और पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर मतदाता करेंगे तो आपके लिए आने वाला समय बेहद गंभीर और ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। हालांकि बूथ लेवल अधिकारी को हम जिम्मेदार मानते हैं कि वोट नहीं बने तो बूथ लेवल अधिकारी पर उलाहना देने से हम पीछे नहीं रहते, लेकिन जब हम मतदान करते हैं और जो मतदान करने के बाद हम नेताओं को चुनते हैं, पार्टी कोई भी हो, तो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हमारा वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए। वर्तमान समय के अंदर जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है उसके अंदर बेहद घटनाएं सामने भी आ रही हैं। बूथ लेवल अधिकारी को दबाव में काम करते भी देखा गया, लेकिन सारा दोष बूथ लेवल अधिकारी पर ही क्यों? सबसे बड़े सवाल यही है। क्या जिनका वोट बनना है, क्या जो मतदाता हैं उनको कोई चिंता नहीं है? उनको चिंता होनी चाहिए कि हमारा नाम मतदाता सूची के अंदर आ जाए। SI फार्म का सीधा संबंध आपके मताधिकार से जुड़ा हुआ है। SIR फार्म की अंतिम सूची जो कि फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसमें आपका नाम नहीं रहता तो आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे और आपके जो वोट डालने का जो आगे चलकर कभी भी चुनाव हो उसके अंदर जो मताधिकार है उससे आप वंचित भी हो जाएंगे। इसलिए हमें जागरूक होकर जब मतदाता सूची का कार्यक्रम चल रहा होता है तो हमें भी उसमें जागरूक होकर जो बूथ लेवल अधिकारी या अन्य अधिकारी आपके समक्ष आपके एरिया के अंदर भ्रमण पर आते हैं, वोट बनाने के लिए आपसे आग्रह करते हैं, तो हमारी भी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो नाम उस वोटर लिस्ट के उस एरिया के अंदर जुड़ सकें, ताकि बूथ लेवल अधिकारी को भी एक सहायता मिल सके और लोगों को भी जागरूक होकर इस काम में लगाने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। हालांकि इस काम के अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन काम का बोझ और व्यवस्था और फिर कई घरों का बंद होना, ताले लगे होना, 3-3 4-4 बार चक्कर लगाने के बावजूद भी जो काम से बाहर गए हुए हैं उनकी तलाश करना, अनेकों ऐसे समस्याएं हैं जो बूथ लेवल अधिकारी को देखने के लिए होती है। चुनाव आयोग के द्वारा सभी काम समय अवधि के दौरान किए जाते हैं। कई लोगों का यह आरोप है कि समय ज़्यादा दिया जाए, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव का जो सिस्टम है, वो अपने हिसाब से कार्यक्रम जारी कर उसी विधि विधान से, उसी नियम से, उसी कानून से उस अवधि के अंदर पूरा करवाने के लिए वे बंधे होते हैं। और नीचे के अधिकारियों को भी निर्वाचन आयोग, चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो, चाहे राजस्थान का निर्वाचन विभाग हो, उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उसकी 100% पालना करने के लिए आगे जो कदम बढ़ाने ही होते हैं। कई राजनीतिक पार्टियां और कई नेता जो है बूथ लेवल अधिकारियों को दोषी मानती आ रही है। सभी बूथ लेवल अधिकारी एक जैसे नहीं होते, कुछ काम कम कर पाते हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। जिन बूथ लेवल अधिकारियों का एक्सपीरियंस होता है वे तत्परता से अपने काम को पूरा भी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कई बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा 100% अपना काम भी कर लिया है। एक्सपीरियंस है, सहयोग है और उनके अंदर चिंतन मंथन करने की इच्छा है। इसी प्रकार का काम बूथ लेवल अधिकारी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हालांकि कर रहे हैं। कुछ बूथ लेवल अधिकारियों का काम अभी पीछे है और कईयों ने पूरा कर भी लिया है। हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो जिन बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा इस मतदाता सूची के कार्य को अच्छी तरह से अंजाम दिया है और उन्होंने काम पूरा कर लिया है, जो नियम के अनुसार उनको काम सौंपा गया था, फिर उनको सम्मानित भी किया गया है। हनुमानगढ़ जिला स्तर की बात कर लें तो लगभग 12 बूथ लेवल अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, समय से काम किया, उसके काम के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और वे सहयोग से, लोगों के सामंजस्य से, लोगों को व्यवहार के रूप में जीतने का काम कर चुके हैं। उनको जिला स्तर पर सम्मानित भी करने का काम किया गया है। सम्मानित करने के पीछे एक उद्देश्य है कि उसको देखकर अन्य जो बूथ लेवल अधिकारी हैं
जो काम कर रहे हैं उनके अंदर भी एक ललक जगे, जागरूकता जचे और वह अपने काम को अच्छे ढंग से संपादित करने में सहायक सिद्ध हों। जिला स्तर के अलावा उपखंड स्तर पर भी जो BLO अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, उन्हें भी उपखंड स्तर पर सम्मानित करने का सिलसिला हनुमानगढ़ जिले के अंदर जारी किया हुआ है। जो बूथ लेवल अधिकारी नए नियुक्त किए हुए हैं उनके सामने ज़रूर कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उन्हें जो अच्छे बूथ लेवल अधिकारी हैं उनसे राय मशवरा कर, चिंतन मंथन कर अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और अधिकारियों को भी संवेदनशील होकर, जो बूथ लेवल अधिकारी नए हैं या फिर जो कुछ थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं, उनको सहारा देकर और अधिकारियों के द्वारा संवेदनशील होकर उनके प्रति अच्छी धारणा, अच्छी सोच और उनको सहयोगात्मक रूप में प्रोत्साहन देने अगर दे दिया जाए तो फिर वह बूथ लेवल अधिकारी भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। वोटर लिस्ट के कार्यक्रम के दौरान आम जो मतदाता है उसको अपने मत का महत्व समझना चाहिए। उसको आगे आकर बूथ लेवल अधिकारी आपके पास आ रहा है, फार्म आपको दे रहा है, उसकी पूर्ति करके समय से पूर्ति करवाकर बूथ लेवल अधिकारी को सहयोग देने का मानस बनाकर अगर मतदाता हनुमानगढ़ जिले का चल पड़ेगा तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर मतदाता सूची का जो कार्यक्रम जारी किया गया है वह समय समय पर संपादित हो जाएगा और बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दबाव के बूथ लेवल अधिकारी भी अपने काम को अंजाम देने में सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।